Our next topic is linear programming problem. इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और ग्राफिकली इसमें हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और फॉर दैट आपको जो 11th में आपने इनइक्वालिटीज़ चैप्टर किया है वो आना काफ़ी ज़रूरी है। जिन लोगों ने नहीं किया प्लीज़ लेट मी नो, आई विल सेंड यू द लेक्चर फ्रॉम क्लास 11। फॉर दैट एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ्स, क्योंकि ग्राफ्स के बिना ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो हाउ वी प्लॉट द ग्राफ। वैसे विल डिस्कस, काफ़ी ग्राफ्स मैं आपको इसमें कराऊंगी तो वो हो जाएगा। इन केस अगर कुछ डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी फॉर द 11th लेक्चर। चलो हम एक क्वेश्चन से करते हैं। इस क्वेश्चन से हम पूरा ग्राउंड रेडी करेंगे, कैसे ये क्वेश्चन आता है, कैसे इसको आइडेंटिफाई करना, डायग्नोज करके इसके कंस्ट्रेंट्स कैसे बनाने हैं और कैसे फिर उसको हम ग्राफिकली सॉल्व करें। इस क्वेश्चन में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी, तो प्लीज़ ज़रा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ओके, व्हाट इज़ द क्वेश्चन? A furniture dealer deals in only two items, table and chairs. He has rupees 50,000 to invest and storage space at most 60 pieces. सबसे पहले तो ये वर्ड्स at most का मतलब क्या हुआ? It means ज़्यादा से ज़्यादा you can keep 60 pieces, no more than that. उससे कम रख सकते हो बट उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम। व्हाट डज इट मीन? अगर इफ ऐसे एटलीस्ट 60 पीसेस, तो आप 60 पीसेस से ज़्यादा भी रख सकते हो, आप 70 भी रख सकते हो, आप 100 भी रख सकते हो, बट एट मोस्ट का मतलब क्या है कि 60 से ज़्यादा आप एक पीस भी नहीं रख सकते। कांट इवन कीप 61 पीसेस। ओके, सो ही हैज़ ओनली 50,000 टू इन्वेस्ट एंड उसको सारा इन्वेस्ट करना है। अ टेबल कॉस्ट रुपीज़ 2500, जो वो परचेज करता है वो उसका कॉस्ट प्राइस 2500 टेबल का है एंड रुपीज़ 500 फॉर अ चेयर। ही एस्टिमेट्स दैट जब वो एक टेबल को सेल करता है तो उसको 250 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है एंड फ्रॉम अ चेयर ही कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 75। अब वो क्या करना चाहता है? ही वॉन्ट्स टू नो हाउ मेनी टेबल्स एंड चेयर्स ही शुड बाय फ्रॉम दी अवेलेबल as to maximize his total profit, assuming that he can sell all the items which he buys. उसको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो उस केस में उसको कितने टेबल और चेयर उसको बाय करनी चाहिए सो दैट वो जब भी उन सबको सेल करे तो उसको प्रॉफिट जो वो मैक्सिमम हो। सो मैक्सिमाइज करनी है प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। ओके, काफ़ी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे आपको समझ आने लगेंगी कि क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करना है। अब काफ़ी लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि जब उसको सीधा ही 250 का प्रॉफिट एक टेबल पे हो रहा है तो वाई कांट ही बाय ऑल दी टेबल्स, वाई इज परचेजिंग चेयर्स। तो एक केस तो ये बनता है, केस 1, कि वो सारे टेबल्स ले लेता है। अगर सारे टेबल लेता है तो कॉस्ट प्राइस क्या है टेबल की? 2500। 50,000 उसके पास इन्वेस्ट करने को है, 2500 का एक टेबल है, तो नंबर ऑफ टेबल्स कितने आ जाएंगे आपके? 20। तो जस्टिफाइड भी है क्योंकि लेस देन 60 आप खरीद सकते हो। केस 2 क्या है आपका? कि ही कैन बाय ऑल दी चेयर्स। अच्छा, यहाँ से प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं इसका। एक टेबल पे अगर उसको प्रॉफिट है रुपीज़ 250 का, तो 20 पे कितना होगा? 5000 का प्रॉफिट उसको हो जाएगा। वट इफ यू बाय ऑल दी चेयर्स? ऑल चेयर्स, इफ यू बाय ऑल चेयर्स, तो हाउ मेनी chairs he can buy? He has 50,000 rupees and for one chair he has to pay rupees 500, so he can buy 100 chairs. So we cannot keep 100 chairs because वहाँ पे सिर्फ टोटल आइटम स्पेस हमारे पास 60 है, तो ये केस तो जस्टिफाइड नहीं है। या हम क्या करते हैं, थोड़ा अरेंज करके देखते हैं, कम कर देते हैं। 60 का स्पेस है तो 60 खरीद लेते हैं। 60 खरीदते हैं तो प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है? रुपीज़ 75 का। सो फ्रॉम दिस इज गेटिंग रुपीज़ 4500। तो ये तो कोई समझदारी नहीं हुई। और 60 जो आपके टेबल आ रहे हैं वो आपको कितने का आ रहा है? ईच फॉर 500, तो कॉस्ट प्राइस यू आर गेटिंग 30,000। इस केस में आपके पास क्या हुआ? आपने 50,000 इन्वेस्ट करने थे, आपके 20,000 वैसे बच गए एंड प्रॉफिट में भी आपको लॉस हो रहा है। तो देर आर सो मेनी परमुटेशन कॉम्बिनेशन वी कैन अप्लाई हेयर कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू मैक्सिमाइज द। सो वी कैन हैव एम्पल ऑफ मेथड, बट मेक श्योर कि हमारा स्पेस का भी प्रॉपर यूटिलाइज होना चाहिए, मनी का भी। तो ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए प्रॉफिट भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो इस सब के लिए अगर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाने बैठेंगे तो देर इज़ नो एंड।
तो what is the proper way to solve these things? That is known as linear programming problem solution, जो हम अब करेंगे how to solve a LPP. So question से इतना तो क्लियर है that we have to find the number of table and chair, जिससे वो आपकी स्पेस भी यूटिलाइज हो जाए, मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाए एंड आपको प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो जाए. तो इस पूरी चीज को अगर हम बोलें तो क्या होना चाहिए, इसको वी कैन से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. Effective utilization of resources like your money, your space, whatever you are going to use is called optimization. In order to maximize प्रॉफिट को मैक्सिमम करते हैं और मिनिमाइज लॉस. So basically this problem is what? Optimization problem या optimal problem भी आप बोल सकते हो इसको. So in single word हम इस पूरी जितना भी ये हमने लिखा है इसको पूरे एक सिंगल वर्ड में अगर आप इसको एक्सप्रेस करना चाहो तो यू कैन से दैट वी आर गोइंग टू ऑप्टिमाइज दिस प्रॉब्लम. सो ऑप्टिमाइजेशन इज द सोफिस्टिकेटेड वर्ड दिस एवरीथिंग. सो जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आती हैं दोज आर नोन एज ऑप्टिमल वैल्यूज़. जैसे अभी ऊपर वाला क्वेश्चन रीड किया है जिसमें हमें नंबर ऑफ टेबल्स एंड चेयर्स ढूंढने हैं. लेट्स से नंबर ऑफ टेबल आपके एक्स है, चेयर्स वाई है. सो जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर ऑप्टिमल वैल्यू. एंड प्रोग्रामिंग जो मतलब है जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, व्हाट डज इट मीन? टू फाइंड द प्लान ऑफ एक्शन. व्हाट इज योर एक्शन प्लान टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज नोन एज प्रोग्रामिंग. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस. What we have to find how many tables and chairs we should buy. The number of chairs and tables we have to find. So let the number of chair be x and number of tables would be y. And आपको इसमें कंडीशंस ढूंढनी है मैक्सिमम और मिनिमम की. दो कंडीशन, क्योंकि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कर रहे हैं. मिनिमम दो वेरिएबल अगर आपके मिसिंग है तो दो इक्वेशन आपकी बननी चाहिए. और अगर आपके 3 वेरिएबल मिसिंग है तो 3 इक्वेशंस बननी चाहिए. हमारे एक्स एंड वाई मिसिंग है तो 3. एट मोस्ट 60 पीसेज ही आप ले सकते हो. यानी कि जितने भी आप चेयर्स खरीद रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 60 हो सकते हैं. कैसे फ्रेम करना है? आपने टेबल्स लिखा, चेयर्स लिखा एंड यहाँ पे आपने कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं. कंस्ट्रेंट्स का क्या मतलब है? सो फर्स्ट हमारे को पता है कि नंबर ऑफ जितने भी हम यूनिट्स खरीद रहे हैं टेबल या चेयर के वो आपके 60 से ज़्यादा नहीं हो सकते. तो व्हाट डज इट मीन कि वो लेस देन 60 रहेंगे आपके. सो अगर आप टेबल एक्स परचेज कर रहे हो, वाई परचेज कर रहे हो तो इट शुड बी लेस देन 60, दोनों का जो सम है. देन हमें पता है टोटल मनी. जो टोटल मनी है इट कैन बी मैक्सिमम 50,000, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, उससे कम ही हो सकती है. सो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है. एंड नंबर ऑफ यूनिट्स. टोटल मनी कैसे पता चला? एक टेबल की जो कॉस्ट प्राइस है आपकी वो आपकी थी 2500 एंड फॉर अ चेयर इट वाज 500. सो 2500 इंटू जितने आपने टेबल्स खरीदने हैं प्लस 500 इंटू जितने आपने चेयर्स खरीदे दैट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 50,000. इन द मैक्सिमम नंबर हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है. तो जो हमारा प्रॉब्लम है दैट विल राइट इन टर्म्स ऑफ जेड. जो नंबर ऑफ टेबल्स है और वो चेयर्स हैं उसको हमें मैक्सिमाइज करना है. तो दिस इज माई फंक्शन विच आई हैव टू मैक्सिमाइज. सो माई कंस्ट्रेंट्स आर नाउ. सो वी वांट हैव मैक्सिमम प्रॉफिट. वेल वी हैड 500 रुपीज 250 रुपीज प्रॉफिट ऑन अ टेबल था एंड ₹75 ऑन अ चेयर था. सो दिस इज द function which we have to maximize. So z is equals to 250x plus 75y, the function which we have to maximize. So this function is also known as objective function. So एक बार briefly करते हैं इसको. हमने क्या किया? वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ टेबल्स एंड द नंबर ऑफ चेयर्स. सो आप लेफ्ट साइड जितनी मैक्सिमम यूनिट्स आप ले सकते हो
आपने नंबर यहाँ पे देख लेना है कि जहाँ पे कंडीशन है एटलीस्ट, एट मोस्ट या मैक्सिमम, मिनिमम, जो आप क्वांटिटी ले रहे हो, तो क्वांटिटी बेसिकली आपकी क्या होती है, रिक्वायरमेंट बोलते हैं उसको। तो रिक्वायरमेंट आपने एक्सट्रीम राइट साइड पे लिखनी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यूनिट्स की, कि आपके 60 यूनिट्स ही हो सकते हैं। ऐसे ही जो रिक्वायरमेंट मनी को लेके वो कितनी है कि वी कैन स्पेंड ओनली 50,000 मनी। सो रिक्वायरमेंट्स लिखना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको नंबर ऑफ यूनिट्स लिख देने हैं, जो भी जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है वो आपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे लिखना है। एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम यू विल राइट दोज आइटम्स विच आर गोइंग टू अज्यूम, जो आपने अज्यूम किया था, टेबल और चेयर्स। तो जब आप इसको लिखोगे तो वो अपने आप क्वेश्चन फ्रेम होता चला जाता है आपको। So now the total number of constraints we have. The first constraint we had 22 x plus y is less than 60. This is your first equation. Then 2500 x plus 500 y is less than 50,000. Then एक आपने ये याद रखना है, दोनों को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि आपके जो यूनिट्स हैं, जो भी आप टेबल और चेयर ले रहे हो, वो इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ से हमारा जो ग्राफ प्लॉट करना है दैट बिकम्स इजी। सो मिनिमम वी नीड 4 इक्वेशन, तो वी गॉट द इक्वेशंस। नाउ वी विल प्लॉट दिस इक्वेशन टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट। सी हाउ। लास्ट ईयर वी हैव डिस्कस्ड हाउ टू प्लॉट दीज लाइन्स, तो जिसको नहीं आता नाउ वॉच केयरफुली। सो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, एक्स प्लस वाई। हम एक बार इनइक्वालिटी को रिमूव कर देते हैं, is equals to 60. So minimum find, वैसे नॉर्मली हम 3 फाइंड करते हैं, बट फॉर दिस वी कैन फाइंड 2 पॉइंट्स, x and y. Put x 0 you get y 60, put y 0 you get x 60. Similarly from second, what do we get, x y. So second equation is this. If I put this 0, so I get this is 20. If I put, what was the equation, 2500 x plus 500 y is equals to 50,000. So अगर मैंने x को 0 किया, so I get y as 100. And if I put y 0, if you put y 0 you get x 20. And another 2 equation was x is equals to 0, third was x is equals to 0, and from fourth y is equals to 0. Now we are going to plot these lines and we'll shade the area, then we'll find the maximum profit. वो कैसे करना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे. So now let's plot these lines. The first line gives you x 0 y 60. If you put x 0 you get y 60, this point. Then at x 60 you get y 0. So you can see that x plus y is equals to 60 is this line. So next line is what, x 0 y 100, this point, and then x 20 y 0, this point. So you can see the this, I get this line. So now how to shade the required area. See, the first line was x plus y less than equal to 60. तो सबसे पहले हमने दोनों पॉइंट्स को 0 चेक करना है. 0 चेक करते हैं तो ये जो 60 से 0 आ रहा है, व्हाट डज इट मीन कि हम ऑरिजिन की तरफ जाएंगे और लेस देन 60 है, इस लाइन के लेफ्ट साइड जाओगे, टुवर्ड ऑरिजिन जाओगे. जब आपका ऑरिजिन सेटिस्फाई कर जाता है किसी इक्वेशन को, तो यू हैव टू मूव टुवर्ड ऑफ ऑरिजिन. तो ये वाली लाइन थी, यानी कि इस लाइन से आपको इस साइड जाना है. ऑलराइट, सो द सेकेंड लाइन वॉज this 0, this 0, this is also satisfying the origin, और toward आपको origin जाना है, तो इस केस में यहाँ पे आ गया. एंड दिस लाइन वॉज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमारी एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन वाई एक्सिस को बोलते हैं. तो अवे फ्रॉम ऑरिजिन जाना है, तो इस साइड जाना है आपको. एंड ये ऐसे ही आपका वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो आपका जो रिक्वायर्ड इसके बिलो जाना है और इसके भी बिलो जाना है. तो रादर देन गोइंग टू हियर, आई विल गो हियर, बिकॉज आप देखो ना, दोनों में से कॉमन जो एरिया है वो शेड होगा, ये वाला पार्ट आएगा. तो दिस पार्ट इज माई रिक्वायर्ड एरिया. सो अब यहाँ से आपके कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं. सो कॉर्नर पॉइंट्स क्या होते हैं आपके, कॉर्नर पॉइंट्स, तो आपके जो जो कॉर्नर पॉइंट्स आए, आपने देखो कॉर्नर पॉइंट का मतलब क्या है कि जो इस एरिया को शेड कर रहे हैं वो कहाँ कहाँ पे एंड पॉइंट आ रहा है. तो दिस इज योर ओरिजिन, ये आपका ए पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट आप ले लो बी, और ये लो सी. अब इसको लेबल करना है. ओ का मतलब क्या है, 0 0, एंड देन ए का मतलब क्या है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x 20 y 0,
देन पॉइंट बी, द पॉइंट बी इज सी। वैसे तो ये दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ग्राफ पे करोगे तो डायरेक्ट ग्राफ से आपको पॉइंट पता चल जाएगा। सी एक्स इज 10 एंड वाई इज 50। ऑल्सो यू कैन सोल्व दिस इनटू द रफ कॉलम। यहाँ से आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपका एक्स 10 आएगा, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन जो कंस्ट्रेंट्स बने थे, तो वाई 50। सो माई पॉइंट इज एक्स 10 वाई 50 एंड द पॉइंट सी, point C is what, x y 60 x 0, so C is 0 comma 60. so these are the corner points. so क्वेश्चन पे दोबारा चलते हैं। हमारा पॉइंट क्या था कि किस पॉइंट पे, यानी कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका एक्स और वाई मैक्सिमम हो जाए, आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। तो हम सारे वैल्यूज़ पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो z आपका क्या था, 250x प्लस 75y। सो यहाँ से आप देखो तो पॉसिबल जो आपके आंसर आएंगे वो क्या आ रहे हैं, वैल्यू ऑफ दिस। तो ये आपका क्या है, 0 पुट करोगे तो यू आर गेटिंग 0 वैल्यू। जब x को 20 पुट किया तो यू आर गेटिंग 20 250, सो यू आर गेटिंग 5000। सो व्हेन यू पुटिंग x is 10 and y is 50, so you get the value 6250, and when you put xc 0, I mean x 0 y 60, you get 4500। हमारा आंसर आ चुका है। हमें प्रॉफिट को मैक्सिमम करना था, तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आती है z की, दैट इज़ योर मैक्सिमम प्रॉफिट, दिस इज लीस्ट। तो मैक्सिमा या मिनिमा आपको ऐसे पता चलता है कि मैक्सिमाइज़ किया हमने प्रॉफिट को। वैसे भी अगर आप फिगर में देखो तो हाईएस्ट पॉइंट जो दिख रहा है आपको यही वाला आ रहा है, तो यहाँ पे पॉइंट मैक्सिमम आ रहा है आपको प्रॉफिट। तो आपने सिर्फ ये वैल्यूज़ ढूंढनी है, प्रोवाइडेड दैट यू शुड नो दी कॉर्नर पॉइंट्स। अगर कॉर्नर पॉइंट्स ग्राफ पे करोगे तो एक्यूरेट मिलेंगे, अदरवाइज अगर ग्राफ पे नहीं करना तो यू नीड टू फाइंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो डू इट केयरफुली। पहले 6 मार्कर आता था, बट नाउ यूल गेट इट 4 मार्कर अलॉन्ग विद 2 1 मार्कर क्वेश्चंस। सो इम्पॉर्टेंट है एंड ईजी है। सो अब हमारा ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, तो यूल से एक्स इज 10 एंड y इज इक्वल्स टू 50, यानी कि नंबर ऑफ टेबल्स 10 लोगे तो नंबर ऑफ चेयर्स 50 लोगे तो प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट देगा आपको ये। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स।